ने कहा है दुर्गा बनो काली बनो लेकिन बुरखे वाली मत बनो। ऐसे में कांग्रेस की पार्षद है रुबीना इकबाल, उनका कहना है कि बुरखे वालियों ने क्या करा है जो उनका नाम लिया जा रहा है, उनसे माफी मांगी जाए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन के साधक हैं। अपनी सनातनी बेटियों को जागृत करना उनका धर्म है। उन्होंने कहा दुर्गा बनो काली बनो बुरखे वाली ना बनो, क्योंकि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है और धर्मांतरण रोकना हर जिम्मेदार जागरूक नागरिक का कर्तव्य है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बखूबी निभा रहे हैं। उनका कहना है महिलाओं को इसमें बीच में क्यों लाया गया, अगर कर भी रहे हैं तो वो पुरुष है, महिलाओं का क्या योगदान है। मैं अपनी पार्षद बहन से कहना चाहती हूँ कि तुम यदि घर में अपने पुरुषों की, अपने बेटों की, अपनी पतियों की निगरानी अच्छी कर दो तो समाज में लव जिहाद के प्रकरण नहीं उठेंगे। ये जो मुस्लिम मातृशक्ति है, ये उसको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि राष्ट्र नायक मोदी ने 3 तलाक का मुद्दा जड़मूल से ख़त्म किया, आपको भी सम्मान से जीने का अधिकार दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पुत्र, अपने पति, अपने परिवार के पुरुषों को कठोर निगरानी करें और लव जिहाद जैसे घृणित अपराध में शामिल होने वालों को सरकार और कानून के साथ साथ मुस्लिम समाज की मातृशक्ति स्वयं भी दंडित करे, तभी वो सच्ची माँ और महिला कहलाएगी। मुस्लिम पार्षद का भी कहना है, ये भी कहना है कि जब कांग्रेस को वोट लेने हैं तो मुस्लिम समुदाय के वोट बटोरने चले जाते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय पे कोई टिप्पणी करती है तो जीतू पटवारी हो, दिग्विजय हो या प्रियंका गांधी हो, चुप्पी साध लेते हैं और हमारे समर्थन में उतरते नहीं है। ये मूल्यांकन तो उन्हीं को करना होगा कि 65 साल से इन सब ने तुमको वोट बैंक माना, तुमको पंचर साइकिल जोड़ने से आगे बढ़ने नहीं दिया। और धन्यवाद हो भारतीय जनता पार्टी का, जिसने जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बनाए। विकास कार्य की बात की जाए, बात कहना चाहती हूँ चिंटू भैया से नहीं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहती हूँ। मैं इल्जाम सिर्फ हम बीजेपी पे भी लगा सकते हैं, मैं तो हमेशा इसी तरह से बात करती हूँ, मैं कांग्रेस पे भी इल्जाम लगा सकती हूँ। मेरा कहना है अभी ये कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि किस तरह के बयान लोग दे रहे हैं मुसलमानों के बारे में। कभी वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि दुर्गा बनो काली बनो मगर बुरखे वाली मत बनो, तो बुरखे वाली में क्या खराबी है भाई कि क्यों मत बनो। उनका कंपैरिजन आप क्यों दुर्गा और काली से कर रहे हो। हम आप बोलो भैया, आप आपकी लड़कियों को ऐसी सीख दो कि दुर्गा बन जाओ काली बन जाओ, यानी कि स्ट्रांग हो जाओ, लेकिन उसका कंपैरिजन बुरखे वालियों को क्यों घसीट रहे हो आप बीच के अंदर। ये तो गलत बात है ना। वो आपको तो धीरेन्द्र शास्त्री को पूरी बुरखे वालियों से माफी मांगना चाहिए। उनको वो कौन सा लव जिहाद कर रही है, औरतें कर रही है कहीं भी लव जिहाद। हाँ चलो कोई आदमी इसके अंदर संलिप्त हो सकते हैं, पर 1 या 2 या 10 की गलती होती है उससे पूरा समाज खराब थोड़ी ना हो जाता है। वो एक प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि हरे रंग के अंदर से निकलता है भैया वो आतंकवाद, तो ये कौन सी बात हो गई। हरा रंग मतलब अब रंगों में बांटना शुरू कर दिया। इतने साल से तुम जेल में पड़ी हुई थी, वहां से बाहर निकली तो फिर तुमने वही बांटने काटने की राजनीति शुरू कर दी। तो ये चीजें जो होती है ना, तो कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है, ये भी इनसे नहीं, जीतू पटवारी जी से और जो भी कांग्रेस भैया मुसलमान खाली वोट देने के लिए है क्या है, उनके वोट ले लो लपक लपक के तुम लोग। उनके लिए अगर कोई कुछ गलत शब्द बोलता है तो ऐसी पत्रकार वार्ता लेके उनकी पिछाई करना चाहिए ना कि गलत बोल रहे हो। और क्या करा है आपका बुरखे वालियों ने, दुर्गा माँ और सरस्वती माँ के हाथ में कुछ हथियार भी है, बुरखे वालियों के हाथ में कौन सा बम और रिवाल्वर और हथियार है, काय के लिए उनको आप घसीट रहे हो इसके अंदर। तो ये मेरा सवाल था और इससे मैं बड़ी आहत होती हूँ। पहले भी मैंने ये बोला था कि प्रियंका गांधी जी को और अपना जो भी है दिग्विजय सिंह जी को, जयवर्धन सिंह जी को इस चीज पे बोलना चाहिए कि तुम सारे समाज को बुरा नहीं बोल सकते। ये मेरे अकेले बोलने की बात नहीं है। आज मेरे को ये, मैं सुबह से मतलब कल से गुस्से में थी, आज मेरे को मंच मिल गया तो मैंने इस बात कर दी, नहीं तो मैं बहुत धन्यवाद।